हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हर्ष। ये है रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 टॉप मॉडल। टोटल 4 मॉडल्स आते हैं, जिसमें से ये टॉप मॉडल है। इसका क्या प्राइस रहने वाला है, अलॉय व्हील्स इसमें आप कैसे लगवा सकते हो, ट्यूबलेस टायर कैसे लगवा सकते हो, और एसेसरीज का क्या प्राइस है, कैसे आप ये पुरानी ओल्ड वाली सीट लगवा सकते हो और आपको कितना पैसा इसके लिए पे करना होगा, जो कि नॉर्मली ये सीट इसके अंदर नहीं आती है। बैकलाइट भी चेंज हो चुकी है और नॉर्मली ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलेगी। तो अगर आप ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं, बुलेट कोई सी भी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। काफी लोगों को ये क्लासिक जैसी देखने में लगती है, बट यहाँ पे चेंजेस क्या है वो यहाँ पे है। लाइट आपको आईजीबी हैलोजन बेस्ड ही दी गई है, विंटेज लुक रखने के लिए। इसके अंदर एलईडी का यूज नहीं किया गया है, ना ही ये पार्किंग लाइट और ना ही इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। ये है प्लास्टिक का गन ग्रे, जो सेकंड टॉप मॉडल होता है, लेकिन यहाँ अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर इसमें एज ए स्टैंडर्ड आते हैं, जो कि बुलेट 350 में भी आपको यही कंपनी से लगकर आएंगे। उसका भी एक अलग प्रोसेस है, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इसी वीडियो के अंदर इन डिटेल। लेकिन यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक सबसे ज्यादा प्यारा जो इस बाइक के अंदर लगता है वो है इसका फ्यूल टैंक। और ये एम्बलम जो कि रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है गोल्डन कलर में, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और अल्ट्रा प्रीमियम टैंक मिलता है डुअल टोन कलर के साथ में। ग्लॉसी और मैट फिनिशिंग दोनों एक साथ मिलती है, जो किसी और बाइक में नहीं मिलती है। फिंगर मार्क्स आते हैं, बट उसको मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप ये कलर लेते हैं। E20 का सपोर्ट यहाँ मिल जाता है और ऑलमोस्ट सभी रॉयल एनफील्ड की बाइक के अंदर वो आता है। ये मैट फिनिशिंग आपने किसी और बाइक में तो देखी नहीं होगी, बट ये स्ट्रिप्स जो कि बुलेट की पहचान है वो सारी ही बुलेट्स में आती है, यानी कि चारों मॉडल्स में इसके आती है। और ये काफी अच्छा लगता है देखने में। इंजन की बात कर ले तो 350 सीसी का इंजन है और मैट फिनिशिंग के साथ में आता है ये इंजन। इसके अंदर क्रोम का यूज नहीं किया गया है, जैसे कि इसका एक मॉडल आता है स्टैंडर्ड बुलेट 350, उसके अंदर आपको क्रोम देखने को मिलेगा। इसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। 5 गियर इसके अंदर आते हैं और डबल यहाँ पे लीवर मिलता है, जो काफी अच्छा होता है। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ में मिल जाता है। अगर आपका स्टैंड लगा हुआ है तो बाइक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गियर में डालते ही बंद हो जाएगी। डबल स्टैंड भी मिल जाता है और इस बाइक की 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। लद्दाख वगैरह इसको काफी आसानी से आप ले जा सकते हो, कहीं भी ये टकराती नहीं है। सबसे अच्छी बात है इसके साइड बॉडी पैनल्स के ऊपर भी आपको डुअल टोन कलर गोल्डन कलर की यहाँ पे स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है। ऊपर ग्लॉसी फिनिशिंग नहीं है, मैट फिनिशिंग है, बीच में ग्लॉसी फिनिशिंग है और साथ ही छोटा सा बुलेट 350 का लोगो भी है। काफी अल्ट्रा प्रीमियम बनाया इस बाइक को, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है। और अगर आप इस बाइक की सीट को देखें तो ये है विंटेज सीट, पुरानी वाली, जो आप एट द टाइम ऑफ बुकिंग, जब आप बुकिंग करवाने जाते हैं शोरूम पे, तभी आपको ये बुक करानी होगी। और साथ ही ये बैक लाइट भी आपको मिल जाएगी, जो कि पुराना वाला लुक है। काफी बड़ी ये लाइट आती थी पहले हाइलोजन बल्ब के साथ में। दोनों ही आपको 1000 रुपए में दोनों चीजें मिल जाएंगी, आपकी बाइक में लगकर आएंगी। पीछे वाला मडगार्ड प्रॉपर मेटल का है और मैट फिनिशिंग के साथ में आता है। पूरी ही बाइक के अंदर ब्लैक कलर का यूज किया गया है। इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर सारी चीजें मेटल की ही देखने मिलेंगी, प्लास्टिक बहुत कम यूज किया गया है। यह है लेडीज फुट रेस्ट, साड़ी गार्ड वो भी ब्लैक है। नीचे ओपन टाइप की चेन है, जिसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऊपर से इसको फिर भी थोड़ा सा कवर किया गया है प्लास्टिक के कवर से, बट उसको वो चीज़ नहीं रोक पाती है, गंदगी उसमें लगती है। रिम्स भी इसके ब्लैक किए गए हैं, जो कि नॉर्मली बाइक में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। 120 सेक्शन का पीछे वाला टायर है और स्पोक्स व्हील ही आते हैं, ट्यूबलेस टायर इसके अंदर नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मॉडल के अंदर आपको अलॉय व्हील्स ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। किसी भी मॉडल में बुलेट 350 के आपको अलॉय व्हील्स ऑफर नहीं करती है कंपनी। अगर आप चाहो तो अलग से लगवा सकते हो, उसके लिए आपको 25,000 रुपये अलग से खर्च करने होंगे। आपको स्पोक्स व्हील की जगह अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर लगकर आ जाएंगे कंपनी से ही। और अगर आप पहले ले चुके हैं तो तब भी आप अपने बाइक के लिए ऑर्डर कर सकते हो और अपनी बाइक में लगवा सकते हो। इस बाइक के अंदर जो डिस्क ब्रेक सेक्शन आता है वो आता है फ्रंट के अंदर 300 mm और पीछे वाला 270 mm। ये 300 mm का है। ABS आगे भी है और पीछे भी है। डुअल पिस्टन आगे मिलता है और सिंगल पिस्टन पीछे कैलिपर आपको मिल जाता है। 100 सेक्शन का टायर है, 19 और 19 इंच के स्पोक्स व्हील है। अगर अलॉय व्हील्स लगवाएंगे तो वो 19 इंच के अलॉय व्हील्स आपको आगे, 18 इंच के अलॉय व्हील्स पीछे मिल जाते हैं। ये एसेसरीज का पार्ट है जो ऑन रोड के अलावा आपको पे करना होता है प्राइसिंग, जिसकी प्राइसिंग 4500 रुपए है। ये लेग गार्ड जिसमें आरी का लोगो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो एसेसरीज आती है वो है सम गार्ड नीचे, जिसकी प्राइसिंग 3300 रुपए जाती है। ये भी आप लगवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिंगल हॉर्न नहीं मिलता है सारी बाइक्स में रॉयल एनफील्ड की आज के टाइम में। डुअल क्रेडल फ्रेम, पहले सिंगल क्रेडल फ्रेम आता है, जब से ये जे सीरीज का इंजन आया इसमें डुअल क्रेडल फ्रेम, जिससे वाइब्रेशन बहुत कम हो चुकी है और एक स्मूथ रिलैक्स राइडिंग आपको देखने को मिलती है। ये है पीछे वाला ब्रेक लीवर, जो काफी बड़े साइज का बनाया गया है। ये फुटरेस्ट एडजस्टेबल है, ताकि बाइक गिरती है तो ये फोल्ड हो जाते हैं, बैंड नहीं होते हैं। पूरा ब्लैक मैट फिनिशिंग के साथ में एग्जॉस्ट और पूरी बाइक ब्लैक कोटिंग के साथ में आती है, तो सिल्वर कलर का कहीं भी यूज नहीं किया गया है। और ब्रेकिंग इतनी अच्छी है क्योंकि टॉप स्पीड ही 120 की है। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक और ABS मिलता है, तो ब्रेकिंग से काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आपको आता है इस बाइक जब आप अच्छी स्पीड पर चलाते हो। तो C8 के टायर हैं, MRF के टायर भी आते हैं। ब्रेकिंग के साथ में कंपनी ने काम किया है इसके सस्पेंशन पे, जो पीछे एडजस्टेबल है, 6 स्टेप एडजस्टेबल, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। और काफी अच्छे यहाँ पे स्मूथ राइडिंग की कॉन्फिडेंस इससे भी आता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी चेसी ये जो है ना चेंज की थी कंपनी ने। जो पहले आती थी स्प्रिंग वाले सीट्स, वो यहाँ पे नहीं लगी हुई है, ये अलग ही बनाई थी इस बाइक के साथ में जब से जे सीरीज का इंजन आया था। आगे वाले टेलीस्कोपिक हैं, वही पुराने वाले जो क्लासिक के अंदर भी आते हैं।
यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, नीचे पूरा ब्लैक किया गया है इसको। और ये जब चीज आप देखते हो वहाँ पे क्लासिक में भी और यहाँ पे भी प्रॉपर आपको मस्कुलर लुक फ्रंट से ही निकाल के देती है। ये है इसके एलईडी इंडिकेटर्स जो कि 5,000 रुपए देके आप अलग से लगवा सकते हो एज एसेसरीज के अंदर, या इसके अंदर स्टैंडर्ड नहीं आते हैं, हाइलोजन ही आते हैं। ये इंडिकेटर्स कस्टमर की डिमांड पे कस्टमाइज कराई गई है, इस बाइक को रेडी किया गया है, ये डिलीवरी के लिए रेडी है। और आप भी अपनी ये बाइक के अंदर ये सारी कस्टमाइजेशन करा सकते हो। ये सैल्यूट कैप एज ए स्टैंडर्ड आता है इसके अंदर, बट क्लासिक के अंदर वो चीज़ नहीं आती है, लेकिन आप लगवा सकते हो अगर आप चाहो तो। 1500-2000 रुपए इसकी कॉस्टिंग पड़ती है। यहाँ पे आप क्लासिक में देखेंगे तो ये चीज़ हटा दी गई है जो पहले इसी बाइक के अंदर क्लासिक के अंदर ये आती थी। और इस बाइक का जो प्राइस है 2,50,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली के अंदर है। यह इसका टॉप मॉडल गोल्ड ब्लैक। अगर आप अपनी सिटी का प्राइस जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूंगा। इसकी एसेसरीज के अंदर आपको सीट कवर और बैक रेस्ट अगर आप लगवाते हो तो टोटल हो जाती है 11,600 रुपये की एसेसरीज, जिसमें आप 10% का डिस्काउंट लेंगे तो 10,440 रुपये का आपको पड़ेगा। 2,60,440 रुपये की ऑन रोड पड़ जाती है। और यहाँ पे मीटर कंसोल आपको वही विंटेज लुक के साथ में आता है। छोटी सी डिस्प्ले यहाँ पे दी गई जिसके अंदर फ्यूल गेज और ट्रिप वगैरह इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, टाइमिंग भी मिल जाती है। यह है ट्रिप एंड नेविगेशन का ऑप्शन जहाँ पे आप लगवा सकते हो अलग से 5,000 रुपये पे करके। यहाँ पे मॉडर्न स्विचेस दिए गए हैं, हाई बीम लो बीम का है, नीचे इंडिकेटर का है, उसके नीचे हॉर्न का स्विच है। यहाँ पे आपको ट्रिप एडजस्ट करने के लिए आई का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। एडजस्टेबल लीवर नहीं है, नॉर्मल है, बट यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का जो बटन है वो भी राउंड शेप में है। और 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे आपको हैजार्ड का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि चारों इंडिकेटर आप एक साथ जला सकते हो। यह है इसका हैंडल बार विद क्रोम की फिनिशिंग के साथ में एंड बार। और इस बाइक के अंदर मुझे एक चीज़ लगी है जो नहीं होनी चाहिए थी, वो है इसके साइड मिरर्स जो कि काफ़ी लो क्वालिटी के हैं। यहाँ तक कि इसके नीचे जो बुलेट 350 का स्टैंडर्ड मॉडल आता है उसके अंदर भी इससे अच्छे मिरर्स आपको मिल जाते हैं, क्लासिक के अंदर भी अच्छे हैं, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है जिसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर आप इसका बैटेलियन ब्लैक मॉडल लेना चाहते हैं जिससे आप अपने अच्छे खासे पैसे भी सेव कर सकते हो, जिसमें लगभग आपको सारी चीज़ें सेम मिल जाती हैं, बट पीछे वाला डिस्क ब्रेक और ABS आपको नहीं मिलेगा, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच।